मुर्शद सैयदी मुर्शदी सैयद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल हमने देखा कि पंजाब पुलिस ने शहीद सयालवी को घर से छापा मारकर उठा लिया और उन्हें अरेस्ट करके ले गए। अवाम की पूरी कोशिश थी कि फौरी रिहा किया जाए शहीद सयालवी को, लेकिन शहीद सयालवी बहुत मुतमईन नजर आए और चुपचाप उठकर चले गए थाने, क्योंकि उन्हें अपनी आवाम पर भरोसा था। उन्हें अपनी बात पर इस कदर यकीन था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उनके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, आज 24 घंटे गुजर चुके हैं और बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। शहीद सयालवी को रिहा नहीं किया गया और उनकी बेल नहीं की गई, लेकिन वो शख्स खामोश ना हुआ। अदालत में बैठे हुए, थाने में बैठे हुए और गाड़ियों में जाते हुए हथकड़ियां पहन के उसने अपनी आवाम के लिए मैसेजेस भेजे और उसने यही कहा, आप भी वो उसी बात पे डटा हुआ है कि वापस जाएंगे रिहा होकर और उसी मकाम पर खड़े होकर दोबारा खिताब करेंगे और ऐसे लोगों को सामने नहीं आने देंगे और जुल्म, बर्बरियत और दीन के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो नाज़रीन, कल से बाकायदा कोशिशें की गई, पूरी आवाम उनके साथ खड़ी थी कि किसी तरह शहीद सयालवी को रिहा किया जाए, लेकिन हुकूमत अपने होचे हथकंडों पे अभी भी कायम है और उन्हें रिहा नहीं किया। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि एक वो वक्त था जब फ्रांसीसी सफीर का मामला आया था और शहीद सयालवी खड़े हुए थे, तो उनके ऊपर आंसू गैस बरसाई गई, शेलिंग की गई, और आज दोबारा से एक ऐसा मामला आया कि वो दीन के ऊपर बात आई और वो खड़े हुए और वो बाकायदा जाकर वजीर खान मस्जिद में उन्होंने जुम्मतुल मुबारक अदा किया। नाज़रीन, वो सिर्फ शहीद सयालवी नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने जाकर वहां पर दस्ते कुरान कराया ताकि इस बात को समझाया जा सके कि ऐसी जगह, ये मसाजिद जो है वो इन लोगों के नाच गाने के लिए नहीं है, बल्कि नमाज अदा करने, कुरान की तालीम देने के लिए है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था कि उनको सुबह ही सुबह छापा मार के उठा के हथकड़ियां पहना कर ले गए। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात पे कि उन्हें हथकड़ियां नहीं पहनाई गई, तो अभी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूंगी जिसमें शहीद सयालवी को बाकायदा तौर पर हथकड़ियां पहनाई हुई हैं और उन्हें अदालत और थाने के चक्कर कटवा रहे हैं। नाज़रीन, जब ये सीटों में बैठे हुए कोई मामला होता है ऐसे लोगों का, उनको तो ऐसे नजर बंद किया जाता है जैसा वो 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। और जब एक आम शख्स, जब एक वो शख्स जो सच्चा आशिक रसूल है उसके खिलाफ आवाज उठाता है और खड़े होता है, तो उसे घर से उठाकर ले जाते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शायद हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि जिस यूथ को 2018 से पहले वो अपने धरनों में नचाती थी, आज वही यूथ आधी से ज्यादा शहीद सयालवी के पीछे सीधी राह पे लग गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत शहीद सयालवी से डर गई है। वैसे तो कहते हैं कि रियासत मदीना है, अगर रियासत मदीना है और इतनी जुर्रत है तो फिर सामने आकर बात करें उनसे, कुछ अपनी समझाएं और कुछ उनकी सुने और कुछ मिलकर इस बात का हल निकाले कि बाकायदा तौर पर उन्हें उठा कर ले जाते हैं और फिर उसके बाद रिहा नहीं करते, उसके बाद उनकी जो है वो बेल को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको रिहा नहीं करते, बल्कि ये हम देख रहे हैं कि आवाम बाहर तड़प रही है उनके लिए, जो उनके लोग हैं, जो उनके पीछे यूथ चल रही है वो उनके लिए तड़प रही है। लेकिन शहीद सयालवी ने शोर शराबा नहीं मचाया, बल्कि अपने पैगामात जारी किए वहां अदालत में बैठ के कि जब वो वापस आएंगे उसी मकाम पर जाएंगे, दोबारा खिताब करेंगे और अवाम को ये मैसेज दिया कि वो पुर इत्मीनान रहें और जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले। और अगर हुकूमत डर गई है तो इस डर को खौफ में बदल चुकी है और उस खौफ को पुलिस के हाथों हथकड़ियां पहनाकर लोगों को गलत बातों की सजा दे रही है। तो ये फिर और मैसेज है हुकूमत के लिए कि रिहा किया जाए शहीद सयालवी को। और अगर आप इतनी ही अच्छी रियासत चला रहे हैं और मदीना की रियासत चलाना चाहते हैं तो उनसे पूछें कि उनके क्या मामला है, बल्कि आप भी ऐसे अंधे नहीं है या आपको नजर नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी जैसे लोग
क्योंकि वो सीटों में बैठे हुए हैं, जाके वहाँ नाच गाना कर रहे हैं, और कोई इंसान अगर सीधी राह पर चला रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो जाती है और उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये फिर फॉर मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि फौरन रिहा करें शहीद सयालवी को, और अगर वो अपनी बात पर डटे हुए हैं तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जितनी भी कोशिश कर लें। हमें इस बात की उम्मीद है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उनकी वीडियोस देख के जितने वो मज़ीद पुरजोश हैं कि वो वापस जाएंगे और दीन के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको डंके की चोट पे उससे जाके बात करेंगे। तो ये मैसेज है कि फिल फॉर रिहा करे। मैंने बार बार ये बात दोहराई कि अपने ही लोगों को उठा के जेलों में मत डालें, जो चोरी चकारी करके भागते हैं और जो सीटों में बैठ के ऐसे होचे हथकंडे अपना रहे हैं, उनको जेलों में बंद करें तो आपकी मदीना की रियासत सामने भी आएगी। तंजीम साजी सारे मुकम्मल रखें, हम जेल से वापस आके उसी मकाम पे दोबारा जाके कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, ये किसी और के ज़ेरे असर नहीं रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों से आज़ाद करवाया जाएगा।